जी, आपका नाम? अमित जैन। जी, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये जैन समाज के बैनर तले श्री पार्श्वनाथ सेवा संघ के अंतर्गत, क्योंकि जैन समाज के महापर्व 10 लाक्षण महापर्व अभी आरंभ हुए हैं, जो 10 तारीख से 19 तारीख तक चल रहे हैं। उसके प्रथम दिन से ही जैन समाज ने, क्योंकि मानव सेवा में जाति संप्रदायों के बंधन को तोड़कर हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। जैन समाज हमेशा दुखियों के लिए कार्य करता आया है। इसी तत्वाधान में ये कैंप हमने 30 दिवसीय यहाँ पर आयोजित किया है। जैन समाज सहारनपुर के सौजन्य से श्री पार्श्वनाथ सेवा संघ के संयोजन में हम ये मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सदियों की इबादत से बढ़कर वह एक लम्हा जो हमने किसी इंसान की खिदमत में बिताया, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा टारगेट रहता है कि हमारे पे जितने भी रोगी यहाँ पर आएँ उन्हें निःशुल्क ये सेवा उपलब्ध कराई जाए। जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष श्री राजेश जैन का भी हमारे पे आशीष रहता है। वो ये कैंप उन्हीं के उसमें होना था, परंतु वो दुर्घटना का शिकार हो गए, इसलिए वो अभी अस्वस्थ हैं, देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। परंतु हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो और ये जितने भी मानव सेवा कार्य हो रहे हैं इन सब की दुआ होने लगे और हमें भी हमेशा ऐसी शक्ति मिलती रहे कि हम निस्सहाय गरीब लोगों की सेवा, विकलांग लोगों की सेवा करते हैं। राणा जी ने मोदी सरकार का जो पुतला फूकने का ऐलान किया था और काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था, तो हमें प्रशासन के रात ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे, क्योंकि जो हमारी समस्याएं थी उन्होंने कहा जो तुम्हारी समस्याएं हैं और किसानों की समस्याएं हैं हम उनका जल्द से जल्द निवारण करेंगे और आप इस पुतला फूकने का काम को रोक दें। तो हमने प्रशासन की बात मानते हुए कि हमें अगर हमारी किसान भाइयों की समस्याओं का निवारण किया जाता है तो हम पुतला नहीं फूकेंगे, अगर हमारी किसानों की समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो हम पुतला बिल्कुल फूकेंगे, चाहे हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे राहुल बेदी को जेल जाना पड़े। क्या समस्या लेके क्या बढ़ती है आपने? आज की समस्या ये है कि जो एक तो ज़िले में नशेखोरी हो रही है, जुआखोरी हो रही है, उसके लिए ज्ञापन और 450 रुपये क्विंटल हमें गन्ने का भाव चाहिए। और उसके अलावा जो बिजली अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जब उनका मन आता है लाइट काट देते हैं, जब उनका मन आता है लाइट दे देते हैं। तो मैं बिजली अधिकारियों को इस माइक के जरिए कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, वरना राहुल बेदी आपका बहुत जल्द इलाज कर देगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरे किसान भाइयों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण नहीं हुआ तो भाकियों बेदी एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, NH हाईवे जाम करेगी। भाई समस्याएं तो आप हमारे सभी सुनते रहते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी जो समस्याएं हैं वो किसान तक, मजदूर तक भी पहुंचती हैं, जो हमारे भाई दूर दराज बैठे हुए हैं, और इस सरकार तक भी पहुंचती हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती। इन्हीं बातों का समाधान के लिए आज हम किसान मजदूर एक जगह इकट्ठे हुए, सरगड़ी शेख के अंदर हमारे रियाज राणा साहब का जो यहाँ पर कार्यालय है, यहाँ इकट्ठे हुए और हम इस जो मगरूर बादशाह है, जो यहाँ का तानाशाही बादशाह बैठा हुआ है, हमारा सबका बादशाह बना हुआ है, लेकिन वो हमारी समस्या को नहीं सुन रहा है, उनका पुतला फूकने के लिए इकट्ठा हुए थे। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी का राष्ट्रीय सचिव हरियाणा प्रभारी रियाज राणा। आज हमारा जो मैंने ऐलान किया था कि अपनी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकूंगा, उस पुतले को फूकने को लेकर मुझे शाम से ही नज़रबंद कर लिया गया प्रशासन द्वारा और सुबह से मैं इसी उसमें हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जी से इन्होंने संपर्क बनाए आला अधिकारियों ने और इनसे बातचीत करी। इन्होंने मुझे कहा भाई प्रशासन जो है हमारी बात, हर बात सुनने को तैयार है, हमारा एग्रीमेंट लिखने को तैयार है, जो हम काम चाहेंगे चाहे थाने का हो, तहसील का हो, किसी भी महकमे का हो, उस काम को हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने इनकी बात को मानते हैं, इनकी बात का सम्मान करा कि मेरे सीनियर हैं सारे के सारे। मैं तो भारतीय किसान यूनियन बेदी का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ। तो इन्हें आश्वासन दिया आला अधिकारियों ने और मैं इनके आश्वासन पे
अपनी बात को मोड़ चुका हूँ। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि आपका जो नशाखोरी जो चल रही है इसकी भी हटाएंगे, और जो खाईवाड़ी गांव में चल रही है, देहात में चल रही है, इसे भी हटाएंगे, और जो ये मामले शराब वगैरह बिक रही है देहात में, गाँव प्रदेश में, इन्हें भी हम हटाने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मैंने भी उन्हें कह दिया, मेरा अगर फ़ोन पर काम नहीं होता तहसील में या थानों में, तो भारतीय किसान यूनियन वेदी का एक पदाधिकारी रोड पर उतरेगा, संघर्ष करेगा। जय जवान जय किसान।